एन लो ए पे आ जी। फिर सबसे जो मेन मैंने ये तीनों चीज़ों की बात की है, लिप टेंडर एंड हेल्दी स्किन। तो ये तो इसको दोबारा से मैं अब ये करने वाली हूँ, वाइटनिंग सीरम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद है सुबह। आई नो आप लोग ये वीडियो ईद के बाद देखेंगे क्योंकि मेरा प्लान ही ये था कि आप लोग अपनी ईद की सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से कर लें, खूब इंजॉय कर लें, उसके बाद तसल्ली से बैठ के मेरी वीडियो देखिएगा। तो यार एक बात तो ये है कि व्लॉग करना ना मुझे आ नहीं रहा था, मतलब ये मैं फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और शूट भी कर रही हूँ। तो मुझे व्लॉग करना एक्चुअली आ नहीं रहा था, वॉइस ओवर की ही समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ शूट की है तो क्या वॉइस ओवर करना है, मतलब दोनों चीज़ों में ना कोई मुझे बैलेंस करना नहीं आ रहा था। तो खैर ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। और वॉइस ओवर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर ही लूँ किसी न किसी तरह से। तो आज फ्राइडे है, मतलब ईद से एक दिन पहले शाम को मैं थोड़ी सी स्किन प्रेप कर रही हूँ क्योंकि सुबह को मेकअप वगैरह करना है। तो अगर स्किन आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो तो मेकअप ऑफ कोर्स इट मेक्स अ बिग डिफरेंस आपके मेकअप में भी और आपकी मेकअप करने के बाद की लुक में भी। मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं होता, पैची नहीं लगता, बिल्कुल भी मतलब ऑकवर्ड सा नहीं लगता, बहुत स्मूथ और एलिगेंट सा लगता है। प्लस ये कि बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद में मेन जो चीज़ होती है वो तो कुर्बानी होती है, खुशी ही कुर्बानी की होती है। तो उस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक आउटफिट और बाकी सारी चीज़ें भी परचेज़ करते हैं, लेकिन इसको हम मिनिमल रखेंगे, डिसेंट और एलिगेंट सा रखेंगे। मेन फोकस हमारा कुर्बानी पे ही रहना चाहिए। तो मेरा प्लान ये था कि फ्राइडे की शाम को मैं जो है वो स्किन प्रेप कर लूँगी और अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँगी, और सुबह को इंशाल्लाह सबसे पहले अपने रूम का छोटा सा ग्लो अप करूँगी। अपना ग्लो अप तो करते ही रहते हैं, लेकिन ईद है भाई तो बेडशीट चेंज करूँगी, थोड़ा सा कुछ रूम में कलर्स ऐड करूँगी और सरप्राइज़ दूँगी अपने हस्बैंड साहिब को। तो लेट्स सी कि ये सारे काम कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स ईद है तो फिर इस ईद पे जो है वो हमें और भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें घर में बाकी चीज़ें भी देखना होती हैं, कुर्बानी का गोश्त, कुकिंग, बारबेक्यू पार्टी, ईटीसी सब कुछ देखना होता है। तो मसरूफियात तो हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है और अपने बालों को, जहाँ पे मैं उस दिन वाला हेयर मास्क और स्प्रे अप्लाई कर चुकी थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। अब कोकोनट ऑयल लगा के तो वॉश कर लूँगी रात तक, और उसके बाद थोड़ा सा लिवॉन हेयर सीरम लगा लूँगी ताकि फ्रीज़ फ्री बाल रहें। तो या मेरा ख्याल इनफ हो गया है, स्किन केयर भी हो गया मेरा और बालों का केयर भी हो गया मेरा। तो इन सारी चीज़ों का आई नो कि आप लोगों को रिव्यू भी चाहिए होगा अप्लाई करने का मेथड, और मैंने कहाँ पे क्या यूज़ किया है, तो वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन वो इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें अभी ईद की और बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं इंशाल्लाह जिस भी चीज़ का रिव्यू चाहिए हुआ या इन सभी चीज़ों का रिव्यूज़ जो हैं वो मैं अलग किसी वीडियो में इंशाल्लाह डाल के तो अपलोड कर दूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्योंकि बड़ी ईद है और इससे पहले जो है वो हम अपने बालों की ट्रिमिंग या फिर वैक्स या फिर कुछ भी इस तरह का नहीं कर सकते। जिसकी कुर्बानी हो उसके लिए तो ये चीज़ें वैसे ही बिल्कुल नो हैं, और जिसकी कुर्बानी नहीं भी हो वो भी इन चीज़ों से बाइकआउट कर ले, अवॉइड कर ले आई मीन, तो वो एक सुन्नत में दाखिल हो जाता है, तो बड़ा सवाब मिलता है। तो इसलिए वैक्स वगैरह की तरफ तो मैं बिल्कुल भी जाने नहीं वाली हूँ। तो एक बेसिक सा मैंने स्किन केयर कर लिया, जिसमें स्किन क्लेंजिंग कर लिया। बाय द वे ये थोड़ा सा बता दूँ कि अर्जेंट फेशियल वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने फेस पे कभी भी यूज़ नहीं की हैं। तो नेक पे बड़ी पिगमेंटेशन हो रही थी, तो इसको मैंने वहाँ पे यूज़ किया, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है यूज़ करने का। मुझे अभी इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा,
इतना क्या, मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है तो मुझे पता नहीं था इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे, लेकिन अब मैंने यूज़ कर लिया है, ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। मतलब आई विल से कि ये 70% रिज़ल्ट्स मिल गए हैं। तो पिगमेंटेशन कभी भी एक दफ़ा में तो जाती नहीं है, तो 2-3 दफ़ा यूज़ करूँगी तो मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये 3 साशे थे इसके, एक सीरम था और एक पाउडर और एक क्रीम था। तो इन सबको मेथड दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के मैंने अप्लाई कर लिया था। और ये चारकोल फेस मास्क जो कि आपकी डस्ट इम्प्योरिटीज़ और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को आपकी स्किन से खींच के निकाल देता है। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत बजट फ्रेंडली मुझे ये मिला था, आई थिंक 120 का मिला था, और मैं 2 दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। अब तीसरी दफ़ा यूज़ किया तो मेरा ख्याल 1-2 दफ़ा और भी यूज़ हो जाएगा। तो इसकी थिन सी एप्लीकेशन अपने फेस पे अप्लाई कर लें, 10 मिनट उसको ड्राई हो लेने दें। ड्राई हो जाए तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में पील ऑफ कर लें, तो सारी इम्प्योरिटीज़ और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह स्किन से निकल जाते हैं और आपके पोर्स भी जो है ना वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो बड़ी उम्दा कमाल की ये चीज़ है। तो मैंने तो ये चीज़ें अप्लाई कर ली हैं और रिज़ल्ट्स काफ़ी सही मिले हैं। स्किन स्मूथ सी फ़ील हो रही है। बालों का मैंने कुछ दिन पहले ही ट्रीटमेंट कर लिया था, उसको भी अब मैंने वॉश कर लिया है तो सही मिला है। सुबह को मैं सिर्फ़ ये विटामिन सी का जो फ़ेस वॉश है इसको यूज़ करूँगी, और अपने हस्बैंड साहब को मैं चारकोल वाला फ़ेस वॉश न्यू है वो टेस्ट करवाने वाली हूँ, तो वो भी करवाऊँगी। और नोज़ से टिप्स जो हैं वो यूज़ कर ली हैं मैंने। ये काफ़ी उम्दा चीज़ होती है क्योंकि आपके नोज़ पे जो है ना वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते रहते हैं, तो जब मेकअप करते हैं स्पेशली वो मेकअप नोज़ पे बड़ा केकी और पैची सा लगता है। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप पहले डीप क्लेंजिंग ये यूज़ कर लें। मेरे पास रिवाज यूके की थी तो मैंने वो वाली यूज़ की हैं, और बल्कि मैंने हमेशा ही रिवाज यूके की ही यूज़ की हैं। हाँ, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं इसके, मतलब मुझे चेंज नहीं कभी करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों के आई नो आप लोगों को चाहिए होंगे रिव्यू भी और अप्लाई करने का मेथड भी, तो वो मैं इंशाल्लाह सेपरेट किसी वीडियो में कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे पोलो भी आ गया था कि भाई मेरी भी स्किन केयर कर दो, तो मैं इसको बता रही थी कि बाबा ये बड़ी महंगी चीज़ें होती हैं, पैसे लगते हैं इन पे, तो चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें शैम्पू से नहला देंगे किसी दिन। तो खैर वैसे ईद थी, इसको भी नहाना चाहिए था लेकिन नहलाया नहीं किसी ने इसको। तो ये स्ट्रॉबेरी वाला हाइड्रेटिंग फेस मास्क है जिसको अप्लाई करना इतना इम्पोर्टेंट है जैसे मेकअप से पहले आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो सिर्फ मॉइस्चराइज़र से काफ़ी अच्छे होके मिलते हैं। इसके ऊपर टेप इसलिए लगी हुई है क्योंकि इसी पैकेट में से मैं पहले भी इसको एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, और आई थिंक ये एक दफ़ा और भी यूज़ हो जाएगा, मतलब टोटल 3 एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं। तो बायो एक्वा का ये है और इसके रिज़ल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले थे। मतलब लास्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे 1 वीक के लिए अपना जो फेस है ना वो काफ़ी हाइड्रेटेड सा फ़ील हो रहा था। और मुझे इसकी प्राइस वगैरह का नहीं पता क्योंकि मुझे मेरी आपी ने दिया था, तो मैंने ख़ुद नहीं परचेज़ किया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है। ओके, तो गुड मॉर्निंग। आज हो गई है ईद की सुबह। तो सबसे पहले हेल्दी सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है, शामी बनी हुई थी तो शामी बीच में रखी, अंडा रखा और ब्रेड बना के खाई, साथ में चाय और पानी, और फ़ौरन आके जो है वो अपने रूम का हाल समेटा। रूम को वॉश भी कर लिया क्योंकि आज हेल्पर तो आने नहीं वाली थी। और ये देखना मेरा क्वेश्चन सीधा जाएगा, ये तो आज हेल्पर आई नहीं थी तो उन्होंने आना नहीं था, अपने गाँव गई हैं, तो मैं अपनी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ और रूम का हाल समेटा है, नीचे से उसको वॉश वगैरह किया है, बेडशीट चेंज की है, तो खूब अच्छे से शीशा वगैरह डस्टिंग वगैरह करूँगी अच्छे से ताकि मिरर सेल्फी वगैरह भी लेने में आसानी हो जाए। और वैसे भी शीशा गंदा जो है ना वो बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। और यार कि मुझे बहुत ही गंदी बीमारी है कि अगर मुझे फूल वगैरह मिल जाए या बुके वगैरह मिल जाए, मुझे जैसे अपनी एनिवर्सरी पे या अपनी बर्थडे पे मिल गया था, तो मेरा वो फेंकने का ही मूड नहीं होता। मतलब मुझे आप लोग बताएं कि वो कहाँ से जिगरा लाते हैं कि मतलब इतने प्यारे फ्लावर्स जो कभी इतने प्यार से मिले हों उसको फेंका कैसे जाता है, मतलब मुझसे ये फेंके नहीं जाते हैं। और घर में इस बात पे मेरा मजाक भी बनता है। तो आज जो है इस बुके को हटा ही देते हैं जो 6-7 महीने पुराना है। इसको हटा के मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर्स ऐड करने वाली हूँ मेरे रूम में। वैसे बहुत डिसेंट से कलर्स हैं, मतलब ग्रे से वाइट से कलर्स हैं, सारे के सारे फर्नीचर भी ग्रे है, दीवारें वाइट वाइट सी और ग्रे ग्रे सी हैं, और बीच में थोड़ा सा ब्राउन सा टच आता है जो कबर्ड्स वगैरह वार्डरोब का है और वॉशरूम के रूम दरवाजे का है।
तो या ये डिसेंट से फ्लावर्स मैंने परचेज़ किए थे। वाइट कलर का है एक और एक पिंक कलर का है, मतलब मेरे यूट्यूब एस्थेटिक्स के 100% मुताबिक है। मतलब लाइट से दोनों कलर्स हैं और वाइट और पिंक मेरे रूम में बहुत एस्थेटिक लग रहे थे। तो अच्छा, इसको परचेज़ करते हुए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये बिल्कुल ना कैजुअल फ्लावर्स की तरह नहीं थे जो आर्टिफिशियल मिलते हैं। वाइट वाले ख़ास तौर पे ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ये दोनों जो है ना मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिल गए थे मून मार्केट में। मैं बल्कि एक व्लॉग डाला भी हुआ, अगर आप लोगों ने देखना हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, आप लोग वो देख भी लेना। 275 में मुझे ये तीनों चीज़ें जो है ना 275 प्लस 275 में मिली थी। लेकिन मुझे वाज़ की ना शेप इतनी पसंद आ गई थी, यूनिक सी थी, तो मेरा इसी पे दिल आ गया था। थे और शेप में भी वो शायद खड़े होने में आसानी होती, तो ये तो बेचारा खड़ा ही नहीं हो रहा था अब जब मैंने रख के देखा। प्लस ये कि गलती भी मेरी है, फूलों की ब्रांचेस लंबी थी और मैंने उनको उसी तरह से फ़ोल्ड करके जो है वो वाज़ में रख दिया, और वाज़ पे अब बाहर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो बेचारा खड़ा नहीं हो रहा, तो मैंने लिटा दिया है। और क्या कर सकती थी अब। अच्छा, अब शावर वगैरह लेके आ जाते हैं। अच्छा, मैं शावर लेने गई हूँ तो ये बच्चा जनाब देखें, मतलब मैं रात में भी उठ के अगर वॉशरूम जाऊँगी ना तो ये मेरे पीछे जो है वो वॉशरूम के बाहर यूँ बैठा हुआ होता है। तो शावर लेके आई हूँ तो अभी भी ये बाहर बैठा हुआ था। मुझे इस तरह की इसकी हरकत देख के ना इतना प्यार आ जाता है। हालांकि मैं शावर लेके आई हूँ और मुझे बहुत जल्दी है कि मुझे रूम भी समेटना है और फिर रेडी भी होना है। तो बॉयज़ जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं, हस्बैंड साहिब भी नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा जो है, शादी से पहले भी ये रूटीन थी कि बाबा के आने से पहले पहले जो है वो रेडी होके, तो बाबा नमाज़ पढ़ के आएंगे, उनसे ईद मिलनी है, और अब हस्बैंड साहिब हैं तो ये ही मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके आने से पहले पहले जो है वो रेडी हो जाऊँ, ताकि आते ईद मुबारक वाली ना एक वाइब आए। और ये फ्लावर्स ने मेरा अलग मूड ख़राब करना लिया हुआ है। खैर, मूड तो इतना ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन टाइम बहुत ख़राब कर रहे हैं। ये मैंने सरप्राइज़ रखा था अपने हस्बैंड साहब के लिए, मतलब काफ़ी दिन से परचेज़ करके रखे हुए थे, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किए थे कि ईद पे पहली दफ़ा यूज़ करूँगी। और अब ये टिक के खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मतलब क्या करूँ। खैर, कुछ ना कुछ तो करूँगी, अभी तो खड़ा होने की ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरह खड़ा हो जाए। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि मैं कोई ना कोई यहाँ पे जुगाड़ ज़रूर लगाऊँगी। तो या जुगाड़ ज़हन में आ गया है, डबल टेप मेरे पास मौजूद है, तो उसको उतारूँगी और वाज़ के नीचे भी डबल टेप अप्लाई कर दूँगी। अच्छा, मैंने ना वाज़ के नीचे अप्लाई की थी तो वो टिक गया था, खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने जो है वो ऑफ़ कैमरा अलग से छोटी-छोटी टेप्स जो है ना वो पिंक वाले फ्लावर्स के साथ लगा के तो उसको शीशे के साथ चिपका दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से खड़ा रहे। और जो भी घर में आ रहा था, मतलब मदर इन लॉ या आपी या हस्बैंड साहब जब आए, तो उन सबको सबसे पहली बात तो ये थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद ये थी, ओह ये खड़ा कैसे है। मतलब सबको ये थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा था कि इसको इस तरह से खड़ा करने का मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी। तो खैर, ये तो मेरे अपने ही काम है, अपने ही पंगे हैं। जब इस तरह की शेप ली थी तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये मेरे साथ ये धोखा करेगी। तो खैर, दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझसे इसके जो हैं वो सही वाला फेस थोड़ा सा दूसरी साइड पे हो गया, हालांकि इसका रुख दूसरी साइड को होना चाहिए, सामने वाली साइड को। तो जिस साइड में भी सही से खड़ा हुआ, मैंने कहा बस खड़ा होने वाले बनो। तो अब खड़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा सुकून आया है। यस, फूल तो प्यारे हैं यार, हाँ प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब डिसेंट से हैं, बिल्कुल भी रंग बिरंगे से नहीं हैं, तो डिसेंट से हैं। ये ना इसकी डंडी इस तरह बीच में फंसी हुई है, वरना मैं इसको निकाल के थोड़ा सा ट्रिम करती नीचे से तो आई थिंक ये खड़ा होने के काबिल हो जाना था, लेकिन क्योंकि मैंने फ़ोल्ड करके इसको बीच में घुसाया था ना, तो अब खड़े नहीं होंगे। अब दोनों ब्रांचेस को मैंने एक एक साइड पे करके ना थोड़ा सा इनका बैलेंस बना दिया था ताकि ये टिक के खड़े हो जाएं। खुदा का वास्ता है, खड़े रहना वैसे, मुझे और भी बहुत से काम हैं। तो अच्छा, अब मैं शॉवर ले आई थी और ये फूल भी खड़े होने का काम हो गया है। तो ड्रेस देखते हैं अपना जल्दी जल्दी से। बाय द वे, ड्रेस को प्रेस करने वाला काम ना मैंने रात ही कर लिया था, लेकिन मैंने शूट भी रात ही कर लिया था, लेकिन ये मैंने वीडियो जो है वो अब बीच में डाली है, तो उसका वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। तो ये है मेरा ड्रेस जो कि प्रेस होने से पहले है।
इसको मैंने इसके पैकेट में से निकाल लिया था दिखाने के लिए। तो बड़े डिसेंट से कलर का है। मुझे ना वाइट कलर बहुत ही पसंद है। मतलब लास्ट ईद पे भी मेरा ड्रेस वाइट और रेड था, और इस ईद पे मुझे थोड़ा सा और भी डिसेंट ही रखना था, तो ये अगेन वाइट और ब्लू हो गया। और ये ड्रेस का मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना वो लग तो बहुत प्यारा रहा है, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से लिया, मतलब किसी भी ब्रांड से नहीं है, और बहुत रीज़नेबल सी प्राइस में मुझे मिल गया था। मतलब इस ईद की तकरीबन सारी शॉपिंग जो है वो मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में की थी। इवन जूता भी मैंने स्टाइलो की सेल में से 880 रुपये का मंगवा लिया था। मतलब इस ईद पे ना मैंने कुर्बानी के अलावा बाकी ख़र्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा है। मतलब ओवर ख़र्चे नहीं किए तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किए। तो यस, हमारा ड्रेस प्रेस होके आ गया है और बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट सा और डिसेंट सा होने वाला है ये। तो मेरा ख्याल है कि मैं मेकअप जो है वो बहुत लाइट सा रखूँगी, और न्यूड से शेड के साथ में लिपस्टिक लगाऊंगी। न्यूड लिपस्टिक मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। अपनी शादी पे भी न्यूड ही लिपस्टिक लगवाई थी मैंने। तो ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब प्रेस होके अब जब आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब डिसेंट सा, प्यारा सा, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और साथ में सोच रही हूँ हेयर स्टाइल जो है वो बना लूँ, क्योंकि गर्मी है और मेरे ख्याल में किचन में भी जाऊँगी इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी। तो गर्मी है, उसी हिसाब से आई थिंक बन सही रहेगा। अच्छा, शादी से पहले ना ईद के फर्स्ट डे पे हम लोग काम नहीं करते थे मोस्टली, तो वो मम्मा देख लेती थी, लेकिन हम ईद की शाम को या ईद की मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काम करते थे। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या सीन करती हूँ। वैसे अच्छा, पहले जूता देख लेते हैं। जूता जो है वो ये वाला है। ये मैंने इस ड्रेस के साथ वैसे मैच करके नहीं मंगवाया था, ये मैंने वैसे ही मंगवाया था, लेकिन आई थिंक मैच हो रहा है। मैं यही वाला पहन लूँ, सिंपल सा, कैजुअल सा, सही रहेगा, कंफर्टेबल रहूँगी मैं। हाँ, ये वाला सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं कलर्स। ठीक है, बस डन, यही पहन लूँगी। तो आज देखती हूँ फिर मैं किस टाइम पे क्या काम करती हूँ। आई थिंक सो मैं यखनी पुलाव बना लूँ। रात में रेसिपी थोड़ी सी रिवाइज़ करके सोई थी। वैसे पुलाव मेरा हमेशा अच्छा बनता है, लेकिन मैं रेसिपी रिवाइज़ करके सोई थी। और झुमकियाँ देखें मेरी कितनी अच्छी मैच हुई हैं। ये झुमकियाँ लास्ट ईद पे मैंने पहनी नहीं थी, लेकिन मैंने लास्ट चांद रात में स्पेशली अपने हस्बैंड साइड के साथ बाहर घूमने गई थी, तो वो ली थी और मैंने पहनी नहीं थी, अभी न्यू ही पड़ी हुई थी, वो इसके साथ मैच हो गई हैं। और ये खादी के मेरे पास परफ्यूम्स पड़े हैं, एक फैंटेसी क्रश है और एक परफेक्ट मैजिक है। इन दोनों की खुशबू बहुत प्यारी है। मतलब अगर विंटर्स में देखें ना, जैसी खुशबू हो भी लाइट, लेकिन फ्रेश, मतलब फ्रेश फील करवाने वाली खुशबू हो, इन दोनों की ऐसी है। तो ये दोनों में से मैं कोई सा भी यूज़ कर लूँगी। और चूड़ियाँ मैं ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये सिल्वर इसके साथ जा भी रही हैं, तो देखते हैं क्या करती हूँ। ये भी जा रही हैं, और ये पर्ल्स वाले, अच्छा मेरी झुमकियों में भी पर्ल आ रहे हैं, और ये पर्ल्स वाले मेरे पास 2 बैंगल्स भी पड़ी हुई हैं, तो ये भी वैसे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हाँ यार, अच्छी लग रही हैं, ड्रेस के साथ बहुत सही जा रही हैं। गर्मी ना होती तो मैं ज़रूर पहनती, अब भी ट्राई करती हूँ मैं पहन लूँ। वॉच तो मस्ट है, मेरा ख्याल सिल्वर वॉच ही चलेगी। अच्छा, मेरे पास जो है ना एक ट्रेडिशनल सी वॉच है, मतलब ये कि हर इवेंट, हर मौके पे वो वॉच मेरे हाथों में ज़रूर लगनी होती है। हालांकि मेरे पास उसके अलावा भी गोल्डन वॉचेज़ हैं, लेकिन वो सिल्वर वाली जो होती है ना, उसकी चस ही अलग है। प्लस ये कि वो भाई तोहफ़ा मिला था शादी से पहले, बर्थडे पे हस्बैंड साहब की तरफ से तोहफ़ा मिला था, तो इस वजह से भी तोहफ़े होते ही दिल के करीब हैं, तो इस वजह से भी दिल के बहुत करीब है। प्लस ये कि सिल्वर कलर है और वॉच है। वॉच की तो मैं वैसे ही बड़ी फ़ैन हूँ, हर मौके पे मैंने लगाना होती है। तो ये रहा भाई, गंदा हुआ पड़ा बेचारा, ऊपर से डस्ट लगी हुई है, थोड़ी सी डस्टिंग किए हुए, मतलब डिटेल डस्टिंग किए हुए। मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, नई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो बहुत बिज़ी हो गई हूँ। मतलब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, मेरी वार्डरोब का इस तरह का कभी भी हाल नहीं हुआ कि मेरे कपड़े उल्टे पुल्टे हों, लेकिन आजकल जो है वो क्या करें भाई, बहुत बिज़ी हो गई हूँ। प्लस ये कि बहुत गर्मी आ गई है। असल मसला वैसे गर्मी है, गर्मी बहुत आ गई है। मतलब सारा दिन तो गुजर जाता है अपने वाटर इनटेक पूरा करने में ही और ख़ुद को संभालने में ही। 3 दफ़ा शावर लो
फिर भी जो है वो गर्मी जान नहीं छोड़ रही होती है। एयर कूलर के सामने बैठे रहो फिर भी सांस मुश्किल से आ रही होती है। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, ये टाइम भी गुजर ही जाएगा। तो ये न्यूड सी लिपस्टिक है जो मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना छोटा सा मैसेज है सारी लड़कियों के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं, किसी तरह से भी हैं, मेरा रूम देखें यार किस तरह से दोबारा बिखर गया है। मतलब मैं सिर्फ शॉवर लेके आई हूँ और आके मैंने सिर्फ चीज़ें निकाली हैं और ये किस तरह से बिखर गया है। और मेरी ये शर्ट भी यहाँ पड़ी हुई है, मतलब सैड। चलें इसको सही करके आती हूँ, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा सिमटा के आती हूँ, है ना। बोलो कितने काम है मुझे। तो ओके, हमारा रूम हो गया है नीट एंड क्लीन। तो या मैं बात कर रही थी सारी लड़कियों से, अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा ग्रूमिंग टच दे के रखा करें। हल्की फुल्की सी ज्वेलरी, अपनी खुशबू और अपने पहनने का काफ़ी एहतमाम रखा करें, क्योंकि हमारी लाइफ है ये भाई सजने संवरने की। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर हम डेली बेसिस पे जो है वो बिल्कुल होमलेस बन के रहें और जब ईद या शादी वगैरह का इवेंट आ जाए तो हम इतना इतना मेकअप थोप लें कि हम पहचाने ही नहीं जाएं। तो मेरा ख़्याल ये है कि मेरी रिकमेंडेशन बल्कि ये है कि डेली बेसिस पे जो है वो थोड़ा सा रेडी होते रहा करें, और ईद वगैरह भी हो, शादी वगैरह भी हो, अपने अटेंड करनी हो तो बहुत डिसेंट सा अच्छा सा मेकअप करके जाएं, ताकि ये वाला कम्प्लीमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप तो आज पहचान ही नहीं जा रही। और ये मेरा ख्याल तभी मिलता है जब हम डेली बेसिस पे बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रहे होते और शादी वगैरह पे इतना ज़्यादा तैयार होकर चले जाते हैं। तो प्यारे भी लग रहे हों लेकिन वो ऑकवर्ड लगता है। शादी के बाद आई थिंक जो है वो थोड़े शौक कलर के रंग पहने अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कलर्स पहने, थोड़े से फैंसी स्टफ़ पहने तो भी अच्छा लगता है, रिंग्स पहने और मेकअप वगैरह डेली मेकअप करके रखें, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन शादी से पहले जो है अपना हाथ होला रखें, मगर नहाएं धोएं, खुशबू लगाएं, कंघी करें, मतलब डेली बेसिस पे जो है ना वो रेडी होते रहें। और मैंने गर्ल्स को ये भी बात करते हुए बहुत सुना है कि शादी से पहले हम लोग इसलिए तैयार नहीं होते, शादी के बाद रूप नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अपना ख्याल रखने में कोई हर्ज नहीं है, मेकअप नहीं करें लेकिन हल्का फुल्का सा थोड़ा सा टच दे सकते हैं आप। तो अपना ख्याल रखना जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शादी के बाद मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि हमारे हस्बैंड को मेकअप पसंद नहीं है। तो भाई मेकअप किसी को भी पसंद नहीं है, मेकअप लड़कों में किसी को भी नहीं पसंद होता। लेकिन ये बात तब तक है जब तक आपको मेकअप करना नहीं आता। जब आप अच्छे से मेकअप करते हैं, एक सेटल सी लुक देते हैं ख़ुद को, तो एलिगेंट सी लुक देते हैं, तो वो सभी को पसंद आती है। और ये कि हस्बैंड से इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते कि वो कहें कि हाँ जी भाई मेकअप किया हुआ अच्छा लगता है। और तीसरी बात ये कि मेकअप जो है ना तब बुरा लगता है लड़कियों पे जब वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ की कोशिश में हो ऑल टाइम। आप जब बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं, ख़ुद को भी देख रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है फिर आप डिज़र्व करती हैं कि आप बने सवरें, मेकअप भी करें, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी पूरी करें। यार छोटी छोटी खुशियों से याद आया झुमकियों से पहले खेल लो। छोटी छोटी खुशियों से मुझे याद आया, इस ईद पे मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी। वैसे मोस्टली लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी ईद पे मेहंदी लगवाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन भाई ईद तो ईद ही होती है ना, मेहंदी तो लगवानी ही होती है ना तो लेकिन इस दफ़ा मैं बिल्कुल भी नहीं लगवा सकी क्योंकि मुझसे बाहर जाया ही नहीं गया। मेरी हालत इस तरह की थी, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं थोड़ी सी डाउन हो गई थी ईद से 3-4 दिन पहले। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कोई इवेंट हो और मेरे साथ कोई पंगा ना हो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। स्कूल पार्टीज़ वगैरह भी होती थी, तो मैं 1-2 दिन पहले जो है मुझे कोई ना कोई मसला हो जाता था। तो वही मेरी तबीयत बिल्कुल ना ढाल थी मुझसे, इवन उस दिन कोई वीडियो भी शूट नहीं हो रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो बहुत मुश्किल से मैं ये काम कर रही थी। प्लस ये कि वॉइस ओवर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आप पंखा बंद करके बैठ के वॉइस ओवर करते हैं, वरना पीछे शोर आता रहता है। तो ये भी काम मुझसे बहुत मुश्किल हुआ था। अब ईद के बाद अल्लाह का शुक्र है अब मेरी तबीयत जो है ना कुछ बेहतर हुई है। तो यहाँ मैं मेकअप कर रही थी और मेकअप में मैं अपने जो ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो कर रही थी, जिससे मेकअप जो है ना वो बहुत 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 डिसेंट सा बन के आता है। मतलब बिल्कुल केकी और पैची सा बिल्कुल भी नहीं लगता और बहुत नेचुरल सा डिसेंट सा मेकअप बन के आता है। प्लस ये कि
मेकअप किया हुआ यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर नेक पे पिगमेंटेशन हुई हो तो मेरी नेक पे तो आजकल पिगमेंटेशन सी हुई है, तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा ध्यान रखना था और डबल चिन को भी काउंटर करके मुझे थोड़ा सा कवर अप करना था। अच्छा, ये पैलेट मुझे इतना अच्छा लगता है ना ब्लश का, मतलब बिल्कुल हैंडी सा है, आप पाउच में रख के कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये रिवाज का, और ये तीनों शेड्स जो है ना वो मेरे फेवरेट हैं, मतलब 2 न्यूड से शेड्स हैं और एक पिंक शेड है। पहले वाले को और तीसरे वाले को जब मैं ब्लेंड करके लगाती हूँ तो वो बहुत नेचुरल सी लुक देता है, तो बहुत मज़े का है। तो भाई फाइनली हमारा मेकअप वाला काम भी हुआ पूरा, बहुत जल्दी जल्दी में किया है मैंने, प्लस साथ में रिकॉर्डिंग भी करी थी तो अलग ही मैस हो रहा था। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी हैं, और अब अंकल और शौहर साहिब जब आएंगे तो हम उनको ईद मुबारक कर सकते हैं। अच्छा, मैं बाहर गई तो आंटी ने ऑलरेडी जो है वो नाश्ता बनाया हुआ था, बहुत मज़े का खाना बना हुआ था, बिल्कुल मामा वाली फीलिंग आई। मतलब जब हम तैयार श्यार होकर बाहर जाते थे तो जो है वो कुछ ना कुछ बना हुआ होता था खाने के लिए। तो खैर कुर्बानी तो हमारी शाम के टाइम पे थी, लेकिन मंगवा के गोश्त तो खाना बना लिया गया। और ये देखिए जी, मैंने बेडशीट को इतना सीधा किया था और शौहर साहिब ईद के दिन भी बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप का, उठे हैं तो बेडशीट की ये हालत है। तो खैर कोई बात नहीं, दोपहर के टाइम पे जो है वो मैंने यखनी पुलाव बनाया था, मतलब यखनी स्पेशली इसमें फ़ील हो रहा था कि यखनी इसमें है, खुशबू से भी और खाने से भी, और बम्बू किस्म का पुलाव बन गया था। सबको खाते हुए देख के ही अंदाज़ा हो रहा था कि सभी इंजॉय कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है तो वो तारीफ़ खुले दिल से करते हैं। तो सब ने बहुत तारीफ़ की और बताया कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब दोपहर के टाइम पे जो पुलाव बनाया, सब ने शाम के टाइम पे भी वही खाया क्योंकि सबको बड़ा पसंद आ रहा था। यहाँ तो फ़िलहाल अभी मैं इसको देगचे से ही निकाल रही हूँ तो खूब भाप निकल रही है, खूब मज़े का लग रहा है। खाना खाने के बाद जो है ना घंटा 1.5 घंटा बाद कुछ मीठे ठंडे की क्रेविंग हो गई थी, तो मुझे आइसक्रीम ला के दे दी गई। तो मैं तो थक गई थी, रूम में बैठी ही आइसक्रीम खा रही हूँ और बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि बाहर सभी बैठे कुछ इंजॉय कर रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं। तो हम तो भाई रूम में बैठे हैं। इसके घंटा 2 घंटा बाद मैंने ना एक ट्राई की थी फ्रीज़र में पड़ी हुई कुल्फ़ी उठा के खाने की, लेकिन वो खाई नहीं, वो पी गई मुझसे, क्योंकि उसकी हालत ये है। मतलब अंदाज़ा लगाएं, इसको पिया ही होगा, खाया कैसे होगा। तो फाइनली ईद इज़ ओवर रात को। अब हम पोलो से थोड़ा सा खेलेंगे और पोलो के थोड़े से नखरे उठाएंगे। बेचारे को सारा दिन कोई लिफ्ट नहीं करवाएगी, सिर्फ सुबह को जब मैं रूम रेडी कर रही थी तब इसको थोड़ी बहुत लिफ्ट करवाई थी, और सारा दिन हम लोग तो बिज़ी रहे हैं। और ये साहिब जो है वो अंदर, पता नहीं गर्मी में या इसके लिए मौसम सही ही होगा थोड़ा बहुत। फ़र्श वैसे काफ़ी ठंडा रहता है तो ये फ़र्श पे बैठा रहता है, या फिर एयर कूलर के सामने तो बिल्कुल नहीं आता था ना, मतलब शर्मिला है, सबके बीच में बिल्कुल भी नहीं बैठता, अकेला बैठना ज़्यादा पसंद करता है या फिर हमारे साथ अलग से टाइम स्पेंड करता है। तो खूब मस्तियाँ करेगा अब बैठ के हर तरह से। तो खैर ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। याद आती है अपने बहन भाइयों की भी, मामा की भी, सबकी याद आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में जो स्टेप भी आगे बढ़े हैं शुक्रगुज़ारी करके उसको एक्सेप्ट करना है, और करती भी हूँ मैं, तो पूरी ट्राई करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेप में भी आगे बढ़े हैं अल्लाह ताला वहाँ कामयाबियाँ दें। और अब जाएंगे किसी दिन मामा से मिलने के लिए। अभी बहुत गर्मी है तो मैं फ़ौरन तो प्लान नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों तक करूँगी इंशाल्लाह। तो ये ले जी, पूरी वाइब आ रही है ना कि ईद ख़त्म हो चुकी है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।